बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो गुड न्यूज़ है जिन्होंने केस किया हुआ था और वो ये कह रहे थे कि एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होना चाहिए। तो जो कबीना की तरफ से केपीके की जो कबीना है उसकी तरफ से जो है वो एमडी कैट की रिकंडक्ट की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और अब जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो यानी केपीके में अब एमडी कैट जो है वो दोबारा से रिकंडक्ट होगा। ये रिकंडक्ट जो है वो क्यों किया गया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बेज़ाब्तगियां जो है वो सामने आई थी और स्टूडेंट्स ने जो है वो फौरी तौर पे एक्शन ले लिया था। मैंने जो है वो एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट होने से पहले ही स्टूडेंट्स को ये बताया था कि अगर आपको लगे कि आपके साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है या कोई चीटिंग के मामलात हैं या जो है वो किसी एमसीक्यूज की में मिस्टेक्स हैं, तो आपने फौरी तौर पे अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को मेल करनी है और पीएमडीसी को जो है वो आपने फौरी तौर पे मेल कर देनी है। क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बाद में पता चलती हैं कि हमारे पास तो बहुत कम टाइम था, यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत कम टाइम दिया गया था कि अगर किसी को कोई इशू है तो वो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपनी मुतलका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को जो है वो मेल करें। अब जो है वो केपीके में तो एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। इस हवाले से एमडी कैट रिकंडक्ट कब होगा और इसका जो है वो अप्लाई दोबारा से स्टूडेंट्स को करना होगा या वही पहले वाली स्लिप से चल जाएंगी, इसके ऊपर तो इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे ही आपके एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है फिर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कोई भी किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना पूछ लेना है, फिर उसके ऊपर उसी वीडियो में आपके जो है वो क्वेश्चन भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाएगा कि क्या सर दूसरे जो सूबे हैं वहां पे भी कोई चांसेस हैं रिकंडक्ट होने के। तो ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताया था कि जिन जिन सूबों में जिन जिन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक्शन लिया है और किसी एक स्टूडेंट्स ने नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स ने एक यूनियन बनाकर उसका जो है वो फिर कानूनी रास्ता अख्तियार किया है, तो वहां पे चांसेस हैं कि एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होगा। मगर मुझे कई दफा जो है वो बड़ा अफसोस होता है कि स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी सामने आते हैं कि सर आप तो जो है वो झूठ बोली जा रहे हैं, आप सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कभी भी कोई ऐसी न्यूज या कोई ऐसी बात अपने चैनल के ऊपर नहीं की जो अथेंटिक ना हो। मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा अथेंटिक न्यूज या जो है वो कोई अथेंटिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से उनकी वेबसाइट्स पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उसके ऊपर जब शेयर किए जाते हैं तो उसी की डिटेल ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अभी कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट की तरफ से बार बार जो है वो कमेंट्स देखने में आ रहे थे, नेगेटिविटी जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने बनाया है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो है वो 1 बाय 1 व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मतलब 6-7 घंटे लग जाते हैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते हुए। इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था कि एक ही पेज के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं, उनके तमाम क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो जाए। इंसान होने के नाते कोई ना कोई गलतियां भी हो सकती हैं, तो बजाय नेगेटिविटी फैलाने के या नेगेटिव कमेंट्स करने के आप जो है वो इस्लाह कर सकते हैं। मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट्स का इस तरह से किसी भी बात का माइंड नहीं किया। अगर आपको लगे कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन को गलत बता रहा हूँ या मेरे कोई सोर्सेज गलत हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में उसकी करेक्शन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला फिर उसके ऊपर मजीद रिसर्च करके उसको चीज को देख के आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। अब जो है वो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि दूसरी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज में भी चांसेस हैं, तो सिंध में भी उम्मीद है कि सिंध में भी जो है वो अब एमटी कैट रिकंडक्ट होने के चांसेस अब ज्यादा हो गए हैं। पहले तो इतने ज्यादा चांसेस नहीं थे। मगर इसके अलावा अगर हम जो है वो यूएचएस का भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी इसी तरह यूएचएस की तरफ से किया गया था कि बड़ी फुर्ती दिखाई गई थी जब यूएचएस को ये लग रहा था कि कोई हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला ना आ जाए। तो लास्ट ईयर भी जब ये इश्यूज बने थे तो यूएचएस ने सबसे पहले फुर्ती दिखाते हुए अपना जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी जो है वो एक नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था। फिर जल्दी से जो है वो सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट किया गया वो यूएचएस की तरफ से किया गया था। और यूएचएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो भूल जाएं कि किसी भी सूरत कोई एमडी कैट रिकंडक्ट होगा या जो है वो जो उनको ग्रेस मार्क्स किसी किस्म के मिलेंगे जो कीज में गलतियां हैं। क्योंकि यूएचएस ने तो ये मानने से सिरे से इनकार कर दिया है कि उनके किसी की में कोई मिस्टेक्स थी या आउट ऑफ सिलेबस थे। उन्होंने तो बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। और अब केपीके में उन्होंने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कुछ सिलेबस में भी जो है वो कोई बेसाबगियां हुई हैं, आउट ऑफ सिलेबस थे या कोई की में मिस्टेक्स थी और इतने बड़े पैमाने पे जो है वो जो ब्लूटूथ वाला चक्कर था। तो इस सारे चीजों का जो रिजल्ट निकला है वो यही निकला है कि कबीना ने मंजूरी दे दी है, केपीके में जो है वो एमटी कैट कंडक्ट होने जा रहा है। और अब सिंध वाले स्टूडेंट्स भी उम्मीद लगा सकते हैं और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे उतना ज्यादा उनको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आज के फैसले से
उन स्टूडेंट्स को तो एक और चांस मिल गया है जिनके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स थे, जिनके 170 से ऊपर या 175 मार्क्स थे, और वो ये सोच रहे थे कि थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो उनके जो है वो मार्क्स अच्छे आ सकते थे। उन स्टूडेंट्स को एक और गोल्डन चांस मिल गया है। अब वो स्टूडेंट्स दिन रात एक करके जो है वो उनके पास एक नेक्स्ट चांस आ गया, एक साल ज़ाया किए बगैर, कि वो अपनी दिन रात एक मेहनत करके अब अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इसके बाद जिन स्टूडेंट्स का जो है वो 185 190 के करीब मार्क्स थे और उनका इजीली मेरिट बन रहा था उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि अब दोबारा से उनको जो है वो फिर से अपनी तैयारी करनी होगी और इतने ही मार्क्स जो है वो दोबारा लेने होंगे। और ऐसा भी होगा कि कुछ स्टूडेंट्स का पहले मेरिट बन रहा था और अब दोबारा देने से अल्लाह ना करे हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स का अब जो है वो मेरिट ना बने। तो मुकाबला बहुत सख्त है, टाइम आप लोगों के पास कम होगा। एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से वेट किए बगैर आप अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन जो है वो फौरी तौर पे घर बैठे अपनी स्टार्ट कर दें। फिर जैसे एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई नोटिस आएगा इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।